पाकिस्तान की जेल में बंद इमरान खान को रिहा कराने के लिए लगातार उनके समर्थक दबाव बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उसी तरीके का एक दबाव और बनाया जा रहा है वो अमेरिका से। जी हां, अमेरिका में बाइडेन प्रशासन जो कि अब आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उनको एक लेटर लिखा गया है और जो जानकारी है उसमें तकरीबन 46 ऐसे जो यूएस कांग्रेसमैन हैं उनके 10 हस्ताक्षर किए हुए लेटर हैं, जिसमें कि रिहाई यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी को एक गैर कानूनी गिरफ्तारी बताकर उनकी रिहाई के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस तरीके का ये पत्र, ये दूसरा पत्र है। पिछले अगर कुछ महीनों की बात करते दूसरा लेटर है और इससे पहले जो लेटर लिखा गया था उसमें ज्यादा सांसद थे, लेकिन बावजूद उसके इमरान खान की रिहाई को लेकर अमेरिका की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया या कोई बयान भी जारी नहीं किया गया। उसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिका को जब तक जरूरत थी पाकिस्तान की, तब तक पाकिस्तान ने भी उसका पूरा दोहन किया और अमेरिका ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट किया। लेकिन अब जब पाकिस्तान की ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना जब मौजूद थी तब थी, तो ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या वाकई इस लेटर का कोई अर्थ निकलता है या नहीं निकलता है। लेकिन माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि खुद इमरान खान ने आह्वान किया है 24 तारीख को इस्लामाबाद चलो, वहाँ एक जलसा रखा गया है जहां पे अपने सारे के सारे जो सपोर्टर है उनको वहां पहुंचने के लिए कहा गया है। और ऐसे में जब पाकिस्तान में इस्लामाबाद की सड़कों पर पीटीआई के जो समर्थक इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है कि बवाल हो सकता है। सरकार और जो इमरान खान की जो पार्टी है उनके समर्थक है उनके बीच में बवाल हो सकता है, माहौल गर्मा सकता है। हो सकता है कि ये समय चुना गया है अमेरिका में रहने वाले वो पाकिस्तानी रसूखदार जो कि वहाँ एक अच्छी जो है पैंठ रखते हैं, ख़ास तौर पे कि उन सांसदों के तहत उनके पास भी जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से दबाव बनाकर वहाँ से छुड़वाया जा सके। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दबाव पूरी तरीके से काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी है उसको गैर संवैधानिक कहा गया है, गैर कानूनी कहा गया है। साथ ही जो वहाँ पे चुनाव हुए थे उस चुनाव में भी ये बात कही गई थी कि यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो इमरान खान की पार्टी है उनका सिंबल रिजेक्ट कर दिया गया, उनका सिंबल सीज कर दिया गया और उनके लोगों को अलग अलग सिंबल के थ्रू जो है या इंडिपेंडेंट वहाँ पे चुनाव लड़ाया गया। तो ऐसे में अब बाइडेन प्रशासन जो कि बाइडेन जा रहे हैं, ट्रंप आने वाले हैं, ऐसे में ये कोशिश के पीछे की आखिर वजह क्या है ये समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अब बाइडेन प्रशासन और ट्रंप जो आने वाला प्रशासन है उसमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो इस वक्त चल रहा है। ऐसे में नए नए जो है जो लीडर्स हैं वहाँ पे वो तय किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के जो नए जो आने वाले दिनों में यानी कि जनवरी 20 तारीख के बाद जो सत्ता संभालेंगे, जो पावर सेंटर होगा वो अभी पावर शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में इस वक्त बाइडेन प्रशासन को चिट्ठी लिखना ये, और वो भी वहीं के जो सांसद हैं उनके दस्तखत किए हुए चिट्ठी, कितना ज़्यादा दबाव बनाते हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 46 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी पे दस्तखत किए हैं, उनमें से तकरीबन 20 जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान की ज़रूरत है अमेरिका को, खास तौर पर ट्रंप को। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे उस वक्त जब आतंक विरोधी गतिविधियों को लगाम लगाने के लिए जो फंडिंग दी जाती रही है अमेरिका की तरफ से, तकरीबन 60 साल से लगातार फंडिंग की जा रही थी उनको अमेरिका की तरफ से, उस फंड को ट्रंप ने आते ही रोक दिया। उसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान की मुश्किलें भी बढ़ रही थी और अब एक बार फिर से ट्रंप के आने से पहले इस तरीके की कोशिशें, वो भी बाइडेन सरकार के पास, यानी कि बाइडेन के पास जो चिट्ठी लिखी गई उसका कितना असर पड़ेगा। क्योंकि ट्रंप को कहा जाता है कि वो अनएक्सपेक्टेड हैं, वो क्या करने वाले हैं वो सिर्फ वही जानते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। ऐसे में इस तरीके का माहौल बनाना, क्या ये माहौल आने वाले समय में ट्रंप के ऊपर दबाव बनाएंगे। लेकिन ट्रंप के ऊपर दबाव तभी बन पाएगा जब उसका कोई हित पाकिस्तान से जुड़ा होगा। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी फ़ौज थी तब तक तो दबाव बना रहे थे और जितनी फंडिंग पाकिस्तान को उस वक्त हो रही थी वो पाकिस्तान उसका जो है उसकी मौज लुटा रहा था। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना जा चुकी है और उसके बाद से अब पाकिस्तान की स्थिति भी ख़राब है। ऐसे में ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो जो है वो देख रहे हैं कि हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन ये चीज़ें वहाँ दुरुस्त करे। लेकिन सीधे तौर पर ये जो जानकार मानते हैं, जानकारों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा
इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो सत्ता चलाती है वो फ़ौज है, आईएसआई है, जो वहाँ पे जो राजनेता है वो सिर्फ एक पपेट के तौर पर जो है देखे जाते हैं। और यही वजह है कि अब जिस तरीके से इमरान खान और वहाँ के थल सेना प्रमुख के बीच में बवाल मचा हुआ है, जिस तरीके की खींचतान है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने तो अपना कार्यकाल को भी जो है 5 साल तक बढ़ा दिया है, यानी कि अब 2025 यानी अगले साल जो रिटायर होने वाले थे 2027 में वो रिटायर होंगे। उसके बाद एक जो स्लैब है, एज का स्लैब है, उसको भी कम कर दिया गया है। और तभी से माना जा रहा था कि इमरान खान की मुश्किलें अब जल्दी ख़त्म नहीं होती। और ऐसे में जो लॉबिंग है, जो क्योंकि अमेरिका जो है लॉबी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा जाना जाता है, तो वहाँ जो लोकल जो है पाकिस्तानी जो कि रसूख रखते हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए लॉबी कर रहे हैं। तो यहीं पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख की छवि को सुधारने के लिए बाकायदा ये भी वहाँ लॉबी करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में अमेरिका तभी कुछ कर पाएगा या ट्रंप तभी कुछ कर पाएंगे जब उनको वहाँ से कोई फ़ायदा मिलेगा। हालांकि अमेरिका के जाने के बाद जो चाइना है वो काफ़ी हद तक जो है पाकिस्तान के साथ गलवैयाँ बढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जब ट्रंप प्रशासन आए तो पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव भी बनाया जाए कि चाइना को जिस तरीके से वो अपने देश में आने की अनुमति दे रहे हैं या जितना वहाँ पे रिलैक्स उनके लिए माहौल बना दिया गया है, उसको कम करने के लिए कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे पाकिस्तान की चूड़ी कसी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके के माहौल इस वक्त है, हालात इस वक्त है कि जो 46 जो सांसदों ने दस्तखत वाला लेटर जो है जो बाइडन को दिया है, जानकार मानते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बाइडन उस कंडीशन पे नहीं है कि वो कोई इस वक्त फैसला ले सके, क्योंकि इस वक्त पावर ऑफ ट्रांसफ़र चल रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इससे पहले जो लेटर लिखा था उसका क्या हश्र हुआ। साफ पता है कि अगर दूसरा लेटर लिखा है इसका मतलब पहले लेटर का हश्र साफ पता है, और अब जो लेटर लिखा है उसका क्या हश्र होगा ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि जो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है वो अमेरिका के ऊपर किस तरीके का दबाव बनाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ये एक कोशिश है, एक चांस लिया जा रहा है कि ये जो इमरान खान के समर्थक हैं उनकी तरफ से कि अभी से माहौल बनाया जाए ताकि ट्रंप प्रशासन जब आए उसके बाद ये इसको जो है और ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके और इमरान खान की रिहाई सुनिश्चित की जा सके।